श्री सर्वेश्वर मंदिर समिति PHL लगभग 5 दशकों की अपनी सफलतम आध्यात्मिक यात्रा का एक स्रोत है और 5 दशकों से यहाँ पर सर्वेश्वर मंदिर की स्थापना के बाद इस समिति ने निरंतर प्रतिवर्ष अनेक आध्यात्मिक और आध्यात्मिक ऊंचाई के कार्यक्रमों का संयोजन किया है, संपादन किया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 2 विशाल महायज्ञों का आयोजन किया गया। सभी देव विग्रह यहाँ विद्यमान है। श्री राम जी का दरबार है, श्री कृष्ण का दरबार है, देवी दरबार है, भगवान शिव पंचायतन है, हनुमान जी का विग्रह है यहाँ पर उनका विद्यमान है और ये सिद्ध स्थल के रूप में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रातः काल यहाँ पर शिव पंचायतन का विधिवत सांगोपांग रुद्र सूक्त के माध्यम से पूजन किया गया, अर्चन किया गया और रुद्राभिषेक हुआ। रुद्राभिषेक के उपरांत सभी देवी देवताओं का आवाहन, जिनमें सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका, चतुष्षष्ठी योगिनी, वास्तु पुरुष, क्षेत्रपाल, नवग्रह और प्रधान देवता एक लिंग तो भद्र, इन सब का विधिवत सांगोपांग पूजन किया गया और पूजन के उपरांत विधिवत सबका हवन और यज्ञ किया गया, यज्ञ मंडप में किया गया। यह ऊर्जा चलती हुई आज सायंकाल सबका श्रृंगार पूरे देवालय को सुसज्जित किया गया। बहुत सुंदर रमणीक वातावरण बना हुआ है और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत इस आयोजन में अभी सायंकाल रात्रि जागरण की दृष्टि से कुछ संगीत साधकों का, संगीत मंडली के लोगों का समागमन हुआ और उनके माध्यम से लोक गायन के साथ साथ शास्त्रीय गायन का भी विधान चल रहा है। इस सब में निस्संदेह ये पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में एक अनुभव और अद्वितीय स्थल है, जिसने तीर्थ की संज्ञा ले ली है। और औद्योगिक क्षेत्र यद्यपि PHL भारत का सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, 50 वर्षीय यात्रा में यह भी राष्ट्र की उन्नति में, प्रगति में निरंतर योगदान दे रहा, लेकिन उसके साथ इस संपूर्ण परिवेश में आध्यात्मिक चेतना को, भक्ति के प्रवाह को, उपासना की प्रवृत्ति को लोगों को जोड़ने के लिए नई पीढ़ी जो आ रही है उस पीढ़ी को आध्यात्मिक चिंतन से साक्षात्कार कराने हेतु तो इस प्रकार का जो आयोजन है ये निस्संदेह अभिनंदनीय है, वंदनीय है। और इसमें जो योगदान है उस योगदान में हमारे श्री सर्वेश्वर मंदिर समिति का निरंतर योगदान, उसके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता और उसमें श्री आदरणीय श्याम सैनी जी जो भाई साहब हैं, उनका परम योगदान है, जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से तन मन धन के साथ मौन होकर के योगी की भांति, एक कर्मयोगी की भांति इस संपूर्ण स्थल को जागृत किए हैं, चेतनामय बनाए हैं। और ये सच्चिदानंद घन की जो चेतना है उसका आविर्भाव यहाँ होता है और इस ऊर्जा से ओतप्रोत न केवल यहाँ के जनवासी, आसपास के ग्राम नगर, वहाँ के भी निवासी जन यहाँ आते हैं और अद्वितीय आनंद का लाभ लेते हैं। अभी चैत्र नवरात्रि में जैसे ही नवरात्रि में 9 दिन देवी की उपासना होगी और उसी उपासना के क्रम में रामनवमी के लिए एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ आदि के साथ भगवान श्री राम का दरबार इस पूरे प्रांगण में, पूरे नगर में प्रवेश करता हुआ जाता है। द्वार द्वार पर मंगल कलशों के साथ, मंगल दीपों के साथ अभिनंदन किया जाता है और यह शोभा यात्रा भी निस्संदेह बुंदेलखंड क्षेत्र में एक अनुपम अद्वितीय है और अनुशासन की पूर्ण परंपरा के साथ, आध्यात्मिक चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ ऐसे जैसे चलती है कि हमको लगता है कि हम कई तीर्थों के समागम में उपस्थित हैं। इसके लिए मैं एक बार हृदय से श्री सर्वेश्वर मंदिर समिति का, उनके पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ, यहाँ के निवासी परिजन पुरजनों का अभिनंदन करता हूँ, PHL प्रबंधन का, उनका निरंतर जो सहयोग प्राप्त होता उनका, और आसपास के जो ग्राम है, विशेषकर खैरार कृषि पुण्य भूमि में इस प्रतिष्ठान का अभ्युदय हुआ, तो मैं खैरार वासियों का, आसपास के सभी निवासियों का एक बार अभिनंदन करता हूँ और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को सबको मांगने शुभकामनाएं देता हूँ कि सबके जीवन में भगवान शिव पार्वती आनंद, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि करें, उनके जीवन प्रगति की ओर चले और ये राष्ट्र अपनी उन्नति और परम में चले। इस मंगल कामना के साथ पुनः आप सबका साधुवाद। मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार, वो समय समय पर यहाँ निस्संदेह जितने आयोजन होते हैं उसमें हमारे अमित सोनी जी का तो बड़ा विशिष्ट योगदान है कि लगातार छोटे से बड़े सभी कार्यक्रमों
बहुत सुंदर ढंग से कवरेज करते हैं। तो मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको आमंत्रित करता हूँ कि आए और इस आध्यात्मिक चेतना को जन जन तक पहुँचाएं। इसके लिए उनका एक बहुत बहुत साधुवाद है।